अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो एसईओ एडवांस 2026 के सेकंड लेक्चर के अंदर वेलकम। तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम तीन चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तीन चीज़ों में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो व्हाट इज एसईओ, पेज बेस्ड रैंकिंग। उसके बाद जो है वो हम हाउ सर्च इंजन वर्क। उसके बाद जो है वो क्रॉलिंग वर्सेस इंडेक्सिंग वर्सेस रैंकिंग। हम तीन चीज़ें जो है वो कवर कर रहे होंगे। पिछली वीडियो के अंदर जो है वो हमने कंप्लीट हमारे कोर्स की आउटलाइन देखी थी कि हम किस तरह से जो है वो आउटलाइन मतलब इस कोर्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। तो इस कोर्स के अंदर हम ये वाले तीन पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। तीन पॉइंट्स के अंदर हम ईच एंड एवरीथिंग को प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। प्रैक्टिकली के बाद जो है वो हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एसईओ की फाउंडेशन है। अगर हमें इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो एसईओ करना हमारे लिए जीरो है। तो हमें सबसे पहले इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट एडवांस कोर्स ऑफ 2026। तो हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे पास जो है वो एसईओ बेसिक्स पे आते हैं। सबसे पहला है हमारे पास व्हाट इज एसईओ। इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहले वही चीज थी हमारे पास, व्हाट इज एसईओ या व्हाट एसईओ इज। तो एसईओ क्या है। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट। अब एसईओ क्या है, एसईओ का काम क्या है। ये वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करता है किसी भी सर्च इंजन पे, ठीक है। सर्च इंजन गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, बिंग हो सकता है, कोई भी सर्च इंजन हो सकता है। तो एसईओ हमारे वेब पेजेस को, हमारा जो भी सर्च इंजन होता है उसके अंदर जो है वो ऑप्टिमाइज करता है हमारी वेबसाइट के पेजेस को, ठीक है। गूगल रैंक्स पेजेस नॉट इंटायर वेबसाइट। अब इसमें मेन चीज समझने वाली क्या है कि गूगल जो है वो पेजेस को रैंक करता है, ना कि कंप्लीट एक वेबसाइट को रैंक करता है। इसके हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं क्रोम के ऊपर आता हूँ। क्रोम के ऊपर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बाय ऑनलाइन शूज। अब मैंने बाय ऑनलाइन शूज सर्च किया तो मेरे पास जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस आ गए। कंप्लीट वेबसाइट नहीं आएगी बल्कि वेबसाइट के पेजेस आएंगे। जैसे हमारे पास इंडोर.com वेबसाइट आ रही है, ठीक है। इसका ये वाला पेज जो है जो है वो हमारे पास रैंक होके आ रहा है इस कीवर्ड के ऊपर। तो बेसिकली जो सर्च इंजन होता है वो क्या करता है, वेब पेजेस को रैंक करता है, ना कि एक कंप्लीट वेबसाइट को। पहली चीज ये समझने वाली है कि गूगल जो है वो क्या काम करता है। गूगल की जो है वो हम एज अ सर्च इंजन यूज कर रहे हैं या हम सर्च इंजन यूज करेंगे। सर्च इंजन क्या काम करता है, सर्च इंजन वेब पेजेस को रैंक करता है, ना कि एक कंप्लीट वेबसाइट को रैंक करता है। पहली चीज ये होगी। सेकंड, हमारे पास ईच पेज टारगेट्स स्पेसिफिक कीवर्ड्स। हर जो पेज है वो एक किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहा होता है। मीन्स अगर मैंने जो है वो बाय ऑनलाइन शूज सर्च किया है तो ये वेबसाइट आ रही होगी। अगर यहीं पे मैं बाय ऑनलाइन बुक्स करूंगा तो मेरे पास सेम वेबसाइट नहीं आ रही होगी बल्कि डिफरेंट वेबसाइट आ रही होगी। तो हर वेबसाइट का पेज जो है वो किसी ना किसी कीवर्ड को टारगेट कर रहा होगा। उस कीवर्ड की बेस पे जो है वो सर्च इंजन के अंदर रैंक हो रहा होगा, या उस कीवर्ड की बेस पे वो जो है वो सर्च के अंदर आ रहा होगा किसी भी सर्च इंजन की। पहली चीज कि गूगल जो है वो क्या करता है, पेजेस को रैंक करता है, ना कि पूरी वेबसाइट को। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो हर पेज है वो क्या होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो है वो टारगेट करता है। मतलब जो भी हमारा वेब पेज है वो किसी न किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहा होगा, किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गूगल के ऊपर जो है वो बाय ऑनलाइन बुक सर्च करूं तब भी मेरा वही सेम पेज आए, या मैं बाय ऑनलाइन चूज करूं तब भी मेरा वही सेम पेज आए, बल्कि वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो है वो टारगेट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका बेसिकली गोल क्या होता है, प्रोवाइड बेस्ट आंसर टू यूजर सर्च। यानी कि जैसे ही कोई बंदा यूजर सर्च करे
गूगल क्या करता है, उसे बेस्ट आंसर प्रोवाइड करता है डिफरेंट वेबसाइट से जो है वो सर्च आउट करके। तो अब बेसिकली सबसे पहले एसईओ है क्या? एसईओ हमारी वेबसाइट को रैंक करना किसी भी सर्च इंजन के लिहाज से, या हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, या वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, इन एनी सर्च इंजन, वो सर्च इंजन गूगल हो सकता है, याहू हो सकता है, या बिंग हो सकता है। तो एसईओ हमारी वेब के पेजेस को रैंक करना। अब आ जाता है पेज बेस्ड रैंकिंग क्या होती है। ईच पेज इज रैंक सेपरेटली बेस्ड ऑफ। अब हर जो पेज है वो सेपरेटली रैंक होता है। ऐसा नहीं होगा कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो सेम कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रही होगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा कि हर जो पेज है वो सेपरेटली रैंक हो रहा होता है किसी ना किसी कीवर्ड पे। और किन चीजों के ऊपर जो है वो सेपरेट रैंक हो रहा होता है, वो चीजें हम देखते हैं। वो चीजें कौन सी हमारे पास? सबसे पहली होगी हमारे पास कंटेंट क्वालिटी, कि हमारे पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा पेज जो है वो उतना ज्यादा रैंक होगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने जो है वो बाय ऑनलाइन बुक्स किया, तो यहाँ पे हमारे पास मेन चीज हमारे पेज की कंटेंट की क्वालिटी है। जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट होगा उतना ही हमारा क्या हो रहा होगा, हमारी जो वेबसाइट है उसका पेज जो है वो यूजर्स के सामने आ रहा होगा। तो पहली चीज हमारे पास क्या होती है कि पेज किन चीजों की बेस पे रैंक हो रहा होता है। पहला हमारे पास कंटेंट क्वालिटी, क्या हमारा जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है कीवर्ड रेलिवेंस। अब कीवर्ड रेलिवेंस क्या है? कितना कीवर्ड जो है वो मैच कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं जो है वो बाय ऑनलाइन बुक्स करूं और गूगल मुझे जो है वो बाय ऑनलाइन शूज की जो वेबसाइट है वो ला के दे दे, नहीं। वो इस कीवर्ड के रिलेटेड, वो इस कीवर्ड के रेलिवेंस चीजों को टारगेट करेगा, इस कीवर्ड के रिलेटेड कंटेंट को, इस कीवर्ड के रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनको जो है वो एक्सेस करेगा, जो उनको फाइंड आउट करेगा हमारी वेबसाइट्स में से, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो वेबसाइट्स हैं उनमें से उस रिलेटेड कीवर्ड को सर्च आउट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली कंटेंट क्वालिटी आ गई कि हमने कितना अच्छा कंटेंट ऐड किया हुआ है। सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास कीवर्ड रेलिवेंस, कि हमारे जो कीवर्ड है वो कितने रेलिवेंट हैं, या कितने उनकी रेलिवेंसी हाई है जो यूजर सर्च कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास पेज स्पीड। अब पेज स्पीड बेसिकली क्या होता है? पेज स्पीड होता है कि जैसे ही हम किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कितने टाइम के अंदर जो है वो ओपन होके आ रही होती है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है कि जब कोई भी यूजर किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है, अगर वो लोड होने में टाइम लेगी तो यूजर उस पेज को, या यूजर उस वेबसाइट को स्किप करके जो है वो नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पेज की स्पीड है, या हमारी जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है, वो हमें क्या रखनी होती है? डिक्रीज करनी होती है, हमें कम से कम रखनी होती है। मीन्स के हमारा जो सॉरी स्पीड जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखनी है, कि जैसे ही क्लिक हो हमारी वेबसाइट क्या आ जाए, ओपन होके। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल फ्रेंड जो है वो हमारे पास फ्रेंडलीनेस हमारे पास क्या होनी चाहिए? वेबसाइट कितनी है? ठीक है, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस की तो है, कि अगर वो मोबाइल में ओपन की जाए तो कैसी नजर आती है। अब ऐसा नहीं हो कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसको अगर मैं मोबाइल की स्क्रीन में लेके आता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन तब भी मेरे पास क्या हो रही है? परफेक्ट ओपन हो रही है। तो हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम उसे डेस्कटॉप पे ओपन करें या हम उसे अपने मोबाइल फोन के ऊपर ओपन करें, वो हमारे पास या वो प्रोफेशनल ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीजें एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए। उसके बाद यूजर का एक्सपीरियंस उसके ऊपर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कि यूजर जो है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करे, हमारा कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे ही कोई बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो वो क्या करे, वो इसके ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड करे। अब इसमें हमने जो है वो दो चीजें कर ली। ठीक है, एक इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो है वो व्हाट इज एसईओ, के एसईओ क्या होती है। सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास हाउ सर्च इंजन वर्क, के हमारे पास जो सर्च इंजन है वो किस तरह से जो है वो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि हमारा जो सर्च इंजन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सर्च इंजन तीन चीजों को फॉलो कर रहा होता है।
उसमें क्या आ जाता है, उसमें क्रॉलिंग आ जाती है, इंडेक्सिंग आ जाती है और रैंकिंग आ जाती है। तो सर्च इंजन फॉलो तीन मेन स्टेप्स, जो सर्च इंजन है वो हमारा क्या करता है, तीन मेन स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है और रैंकिंग है। तो हम वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं कि हमारे पास क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्रॉलिंग से। तो सर्च इंजन बॉट्स विजिट्स वेबसाइट्स, फॉलो लिंक्स टू फाइंड न्यू पेजेस, डिस्कवर अपडेट्स अपडेटेड कंटेंट। अब क्रॉलिंग क्या होता है, क्रॉलिंग अब गूगल हमारी वेबसाइट्स को रीड आउट करता है, ठीक है। अब हम जहाँ पे सर्च करते हैं ना, जैसे मैंने बाय ऑनलाइन बुक्स या वो सर्च किया, तो मेरे पास उसके रिलेटेड ही वेबसाइट्स आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब है, गूगल के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी वेबसाइट को रीड आउट करता है और रेलिवेंट डेटा लेके आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। क्रॉलिंग के हमारे पास गूगल का कोई भी एक सिस्टम, या उसे हम बॉट कह रहे होते हैं, कोई भी गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट्स को रीड आउट करता है और रेलिवेंस डाटा जो है वो लेके आता है। उसे हम क्या कह रहे होते हैं, उसे हम क्रॉलिंग कह रहे होते हैं। सर्च इंजन बॉट्स विजिट वेबसाइट, यानी कि सर्च इंजन के पीछे कुछ बॉट्स होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। फॉलो लिंक्स टू फाइंड न्यू पेजेस, वो क्या करते हैं, वो उन लिंक्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उन लिंक्स को फॉलो करते हैं न्यू पेजेस के लिए। डिस्कवर अपडेटेड कंटेंट, और वो क्या करते हैं, अपना जो कंटेंट है जो है न्यू अपडेटेड कंटेंट है उसको डिस्कवर करते हैं। तो बेसिकली क्रॉलिंग क्या हुआ, क्रॉलिंग सर्च इंजन के ऐसे सिस्टम होते हैं, सर्च इंजन के ऐसे बॉट्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं ताकि रेलिवेंट जो डाटा है उसको इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉलिंग। अब हम आते हैं इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। अब इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो गूगल एनालाइज करता है हमारे पेज के कंटेंट को, पहला उसने क्या किया, उसने हमारी जो भी वेबसाइट है उसको विजिट किया, ठीक है। विजिट करने के बाद अब जो भी हमारा कंटेंट है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, वो उसको एनालाइज करेगा, और अपने उस जो भी कंटेंट है उसको जो उसने एनालाइज किया है वो उन पेजेस को हमारी डेटाबेस के अंदर या अपनी डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। यानी कि गूगल क्या करता है, गूगल हमारी वेबसाइट के पेजेस को अपनी डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है, कंटेंट को एनालाइज करके कि ये किस चीज के रिलेटेड कंटेंट है, उसको एनालाइज करके अपनी डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर करता है। उसके बाद जो है वो जो लो क्वालिटी पेजेस होते हैं वो कभी कभार जो है वो इंडेक्स नहीं होते। अब जो पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या है कि गूगल ने इसको अपनी डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर नहीं किया। जो पेज इंडेक्स हो गया उसको गूगल ने क्या किया, सर्च इंजन ने क्या किया, उसको अपनी डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर कर दिया। अगर कोई बंदा आके आपसे कहता है कि मेरे पेजेस जो है वो इंडेक्स नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि गूगल की डेटाबेस में वो स्टोर नहीं हुए। तो इंडेक्सिंग हमारे पेजेस को एनालाइज करके उनको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इंडेक्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रैंकिंग, ठीक है। तो रैंकिंग बेसिकली क्या होता है, रैंकिंग पेज आर रैंक बेस्ड ऑन रेलिवेंस, कंटेंट क्वालिटी, बैकलिंक्स, पेज स्पीड एंड मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब रैंकिंग में क्या होता है कि जब भी यूज हमने ये वाली कोई भी एक कोई रिसर्च की, तो गूगल ने उसके रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो हमें प्रोवाइड किया, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स हमें प्रोवाइड की जो रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। तो रैंकिंग में क्या होगा, गूगल उन रेलिवेंसी के लिहाज से, कंटेंट क्वालिटी के लिहाज से हमारी वेबसाइट्स को नंबर देता है, और फिर उन नंबर्स के लिहाज से जो हमारी वेबसाइट को शो करवाओ, मीन्स कि उनको रैंक करता है कंटेंट के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और रेलिवेंसी के लिहाज से। उसके बाद जो है वो जैसे ही वो उसको रैंक करता है तो उस लिहाज से वो वेबसाइट्स क्या हो रही होती है, यहाँ पे आके शो हो रही होती है जब भी कोई बंदा यूजर जो है वो सर्च करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास थे ये तीन पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।